फ्रेंड्स, मैं मनवीर सिंह मीणा। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी एकदम स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जल्दी से। तो टेंस हमारा जो स्टार्ट किया था हमने, और बेसिक कंसेप्ट जो है टेंस का, जो बेसिक फाउंडेशन जो हमने स्टार्ट किया था, बेसिक उसके बारे में सारी नॉलेज जो हमने ली थी। और अब जो हम टेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज हम टेंस को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जो टेंस है वो क्या है? टाइम की जो स्टेट, हमने पहले भी पढ़ा है, टेंस क्या है? टाइम की स्टेट को शो करता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स ऑफ टाइम, टाइम की स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो है टेंस को जो हम तीन भागों में रिप्रेजेंट करेंगे, तीन भागों में इनको बांटेंगे। तो जिसमें सबसे पहला है प्रेजेंट, दूसरी बात करें हम पास्ट, एंड थर्ड फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीन भागों में जो हमने इनको डिवाइड किया है, और इन तीनों भागों को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। टेंस के तीन पार्ट, और तीनों के जो प्रत्येक जो टेंस का जो पार्ट है उसके चार चार जो पार्ट है, वो जैसा कि आपने पहले भी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो अब जो हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। ओके, तो वैसे ही स्टेट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग जो है इसको भी जो है चार भागों में बांटा गया है। उनकी जरा एक बार हम थोड़ी सी नजर उन पे डाल लेते हैं। सबसे पहले जो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, सेकंड आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड हम बात करें तो आता है प्रेजेंट परफेक्ट। और फोर्थ हम बात करें वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो प्रेजेंट टेंस को हम चार भागों में पढ़ेंगे: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो अब है कि हम सबसे पहले है कि इसको स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ये जो है थोड़ा सा हल्की सी जो हमको पहले की जो चीजें याद आ जाए, इस वजह से यहाँ पर लिखा है। बाकी ऐसा कुछ ज्यादा इतना फोकस करने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, या प्रेजेंट सिंपल इसे कह सकते हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करने से पहले हम क्या है कि थोड़ा सा इनके सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। बिकॉज जो स्ट्रक्चर हम आगे एग्जांपल्स जो है हम लेंगे, तो थोड़ा सा हमको एग्जांपल्स लेने से पहले उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए थोड़ा स्ट्रक्चर पर हम यहाँ फोकस करेंगे कि स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है। तो देखिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो हम एस या ईएस का यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अब अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वही बात अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की करें तो वहां पर जो है डू डज जो है वो सब्जेक्ट से यहां पहले लिया जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, वही इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है डू डज आगे प्लस एजिटिव, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस जो ये जो नेगेटिव सेंटेंस है सेम एजिटिव जिसके ऐसा का ऐसा हो जाएगा, डू डज जो इसमें आगे आ जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। उसके बारे में थोड़ा सा और बाद में बात करेंगे, अच्छा सा कंसेप्ट जो है इनसे रिलेटेड है। बट हमको क्या है, समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए एग्जांपल्स की जो है बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वो जो एग्जांपल्स है उनको हम लेंगे तो उससे पहले इनको स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं ताकि हम सही से जो है एग्जांपल्स को समझ पाए। बिकॉज देखिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर में या वर्ब के अंदर एस या ईएस का यूज,
देखिए एस या ईएस का यूज नॉर्मली क्या है, हम शुरू से पढ़ते आए हैं और यहाँ इसीलिए हम इस पर बात कर रहे हैं बिकॉज ज्यादातर क्या है कि 90% स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्होंने एस या ईएस का जो यूज जहां भी हम करते हैं उसका जो है थोड़ा आधा जो कंसेप्ट है, आधा अधूरा कंसेप्ट जो है उन्होंने देखा है। हम थोड़ा पूरा कंसेप्ट यहाँ पर तरीके से पढ़ेंगे। तो क्या है कि देखिए कंसेप्ट जो होता है, अगर कंसेप्ट हमारा क्लियर है, कंसेप्ट जो होता है वो बिल्कुल हमारे को एक निश्चित दायरे के अंदर जो हम किसी चीज का कंसेप्ट लेके चलते हैं वो हमारे को 100% उस चीज को सही कराने में जो हमारी हेल्प करता है। बट अगर कंसेप्ट अगर हमारा आधा अधूरा है तो वहां थोड़ी हमको प्रॉब्लम आती है। वैसा ही जो है 90% स्टूडेंट्स जो है एस और ईएस का यूज करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा 50% जो कंसेप्ट उनका है वो क्लियर नहीं है, वहां पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे यूज ऑफ एस और ईएस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, कि वर्ब के अंदर एस और ईएस का यूज हम कहां करें और कहां नहीं करें। तो नॉर्मली क्या है, यहां पर हेडिंग डाल लीजिए यूज ऑफ एस और ईएस। देखिए हमने शुरू से पढ़ा है एस और ईएस का यूज कहां करते हैं। नॉर्मली जब हमने जो पढ़ा है उससे हम स्टार्ट करते हैं कि यूज ऑफ एस और ईएस जो होता है ये क्या होता है, सब्जेक्ट की अगर सिंगुलर है, सिंगुलर वाली कंडीशन के अंदर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वहां पर वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज हम करते हैं। आंख बंद करके हमने ये जो कॉन्सेप्ट है पढ़ा है, बट ये कंसेप्ट नहीं है, ये आपने एक रटा है कि यहाँ सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो तो वहां पर जो हमने एस और ईएस का यूज करना है। देखिए कंसेप्ट क्या है वो हम आगे बात करेंगे कि जैसे अगर आप कहते हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, एस और ईएस का। तो जब हम बात करते हैं आई के ऊपर, आई जो है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओके, बट इसके साथ जो है हम कभी भी एस और ईएस का यूज नहीं करते। नॉर्मली आपने कहीं भी पढ़ा होगा, देखा होगा, बहुत से एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, कभी भी आई के साथ हम एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं। और हमने कंसेप्ट बना रखा है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर वाली कंडीशन में है तो हम उसके साथ एस और ईएस का यूज करेंगे। तो देखिए कंसेप्ट को थोड़ा पूरा करेंगे कि एस और ईएस जो हम कहां पर यूज करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एस और ईएस के यूज की। ओके, जो यूज ऑफ एस और ईएस, एस और ईएस की हम बात कर रहे हैं कि इसका यूज कहां किया जाना चाहिए। तो देखिए अपना जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एस और ईएस का यूज वहां किया जाएगा जहां जो सब्जेक्ट है वो निम्न जो सब्जेक्ट है वो इन कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। एक तो वो सिंगुलर हो प्लस थर्ड पर्सन का। ये कंसेप्ट जो है हमें कहीं भी जो है इस कंसेप्ट को अगर हम फॉलो करते हैं तो 100% जो है हमको गलती होने के चांस बहुत खत्म हो जाते हैं इसे। तो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन वाली कंडीशन में अगर होगा तो वहां पर हम एस और ईएस का यूज कर देंगे, आंख बंद करके, गलत नहीं होगा। विद एग्जांपल हम बात करते हैं, देखिए सिंगुलर और थर्ड पर्सन, तो यहां पर हम थोड़ा सा नंबर और पर्सन की जानकारी लेंगे। नंबर्स और पर्सन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे ताकि अच्छे से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। लेकिन नंबर्स जो होते हैं वो आपको पता है सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, सिंगुलर के अंदर क्या आता है आप जानते हैं, आई, ही, शी, इट, किसी का भी नाम हो एक्सेट्रा। ओके, वहीं अगर बात करें प्लूरल की तो यहां इसमें आता है वी, दे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ये होते हैं, इनका यूज जो है सिंगुलर एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट किया जाता है, वहीं जो है वी और दे का यूज एज ए प्लूरल सब्जेक्ट किया जाता है। ओके, अब इसके बाद में हम लेते हैं पर्सन। ओके, देखिए गौर से समझिएगा, यहां पर हम कंसेप्ट पर बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एस और ईएस का यूज वहां पर हम करें। तो पर्सन जो होते हैं आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, तो फर्स्ट पर्सन में हमने देखा है क्या आता है, आई एंड वी। वही बात सेकेंड पर्सन की करें तो वहां आता है यू, और थर्ड पर्सन की बात करें तो यहां आता है ही, शी,
इट, नेम, दे। ओके, तो ये जो है थर्ड पर्सन में आते हैं। हमारा कंसेप्ट है सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन वाली कंडीशन में हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, तब हम एस और ईएस का यूज करेंगे। तो देखिए सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन, कौन कौन से जो सब्जेक्ट यहाँ पर है वो सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन वाले रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो हम देखते हैं ही जो है सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, शी सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन है, इट सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन, और नाम किसी का भी जो है सिंगुलर नेम जो है वो थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर है। ओके, तो ही, शी, इट, नेम ऑलवेज इनके साथ जो है हम एस और ईएस का यूज करते हैं, बिकॉज क्या कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लस ये थर्ड पर्सन है। अब हम बात करते हैं आई के साथ हम एस या ईएस का यूज क्यों नहीं करते, बिकॉज आई जो है वो फर्स्ट पर्सन तो है, सॉरी आई जो है वो सिंगुलर है, बट इधर यहां फर्स्ट पर्सन आ जाता है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन होना चाहिए। आई जो है 50% तक हमारे कंसेप्ट को कवर करता है कि ये सिंगुलर तो है, बट थर्ड पर्सन की कैटेगरी में ये नहीं आता है, ये आता है फर्स्ट पर्सन के अंदर। इस वजह से आई के साथ हम एस और एस का यूज नहीं करेंगे। वही बात जैसे हम दे की करते हैं, दे ये थर्ड पर्सन में अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट 50% यहां कवर करता है, ये थर्ड पर्सन के अंदर आता है। दे जो है वो थर्ड पर्सन है बट सिंगुलर नहीं है। क्या है दे, यहां पर देखो प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन प्लस प्लूरल कंसेप्ट सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन से बनता है। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि एस और एस का यूज हम वही करेंगे जहां पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन दोनों की कंडीशन को फॉलो करे, तो ही एस या एस का यूज करेंगे, अदरवाइज एस या एस का यूज नहीं करेंगे। अगर सिंगुलर है, प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन नहीं, तो एस या एस का यूज नहीं। थर्ड पर्सन है और इधर प्लूरल है तो भी एस या एस का यूज हम नहीं करेंगे। तो ये जो है कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वही नेगेटिव सेंटेंस में हमने देखा था डू एंड डज, सेम एज इट इज इनका सिस्टम चलता है। डू एंड डज में डज जो होता है वही सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन, और डू की बात जो हम करें वो इनके अलावा जो भी जहां भी इसका यूज होगा तो डू का यूज होगा। ओके, बाकी डज का यूज कहां करेंगे, कंडीशन क्या होगी सब्जेक्ट की, सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन वाली इसकी। ओके, चलिए अब हमने ये बात की एस और ईएस के यूज की। अब हम थोड़ा सा प्रेजेंट टेंस के ऊपर आते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसका यूज कहां होता है। नॉर्मली प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है ये प्रेजेंट कंडीशन को शो करता है, जैसे कि इसके नाम से पता हमको चल रहा है। तो ये यूज कहां होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके यूज की। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल जो है ये हमको याद होनी चाहिए। नॉर्मली अगर हम बात करें तो हैबिचुअल एक्शन की, हैबिचुअल एक्शन यानी दैनिक कार्य जो होता है, डेली रूटीन का जो वर्क होता है उसको कहते हैं हम हैबिचुअल। हैबिचुअल एक्शन जहां भी हमें कहीं मिलता है, कहीं भी शो होता है सेंटेंसेस के अंदर, तो वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। आगे हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ्स की अगर हम बात करें तो वहां प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। वहीं अगर हम बात करें जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं, वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हम करेंगे। और आप जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस की कंडीशन के अंदर भी हम क्या बात करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस को इसके वहां पर हम जो है लेंगे। एक बात करते हैं थोड़ी, ये जो इंपॉर्टेंट थोड़ा इनको ध्यान रखेंगे, इनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम। ये एक आता है प्लान फ्यूचर एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वहां भी हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। और एक आता है कोटेशंस, अगर या किसी के द्वारा कहा गया कोई सेंटेंस, कोई कथन हो, कोटेशंस हो, तो वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस को जो है डिफाइन करते हैं,
सेंटेंसेस के अंदर हमको इनसे रिलेटेड अगर कहीं भी कोई भी बात मिलती है तो वहां हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। हम एक एक करके जो है इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिचुअल एक्शन की। डेली रूटीन के अंदर जो वर्ड काम में आते हैं वहां की बात करते हैं हम। तो हैबिचुअल एक्शन हेडिंग डाल लीजिए और इसको हम अच्छे से विद कंसेप्ट यहाँ पर समझेंगे। हैबिचुअल एक्शन का मतलब आपको पता है दैनिक कार्य जिसे हम कह सकते हैं, जो रोजाना होने वाले एक्शंस है उनकी बात कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखा, माय मदर गोज टू मार्केट डेली। ओके, तो डेली यहां पर एक वर्ड है डेली, ये क्या शो कर रहा है? रोजाना। डेली का मीनिंग होता है रोजाना। मेरी मदर रोजाना मार्केट जाती है। तो यहां पर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया बिकॉज हमने यहां देखा डेली जो है वो एक हैबिचुअल एक्शन को शो करता है, डेली रूटीन को शो कर रहा है। इस वजह से हमने यहाँ पर वर्ब प्लस एस का यूज किया और इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस डिफाइन किया। तो ये जो वर्ड है, ये हैबिचुअल एक्शन को समझने के लिए कुछ वर्ड्स जो है वो हमको याद होने चाहिए। जैसे डेली यहाँ पर ये वर्ड आया है, तो आप कुछ वर्ड्स जहां पर जैसे मैं यहाँ लिखता हूं वो जो है हमको याद करने हैं। जैसे डेली, ऑलवेज और ऑफन, इसका अर्थ होता है प्राय, नेवर, और आगे हम बात करें जैसे समटाइम्स। ओके, वही बात करें एवरीडे, जैसे एवरीडे। तो ये जो वर्ड है ये हमको शो करते हैं हैबिचुअल एक्शन को, और हैबिचुअल एक्शन जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जो है यूज में लिया जाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जहां भी ये वर्ड हमको मिले तो वहां पर जो है हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो है यूज करना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वहां पर लागू होगा। ओके, ये हुआ हैबिचुअल एक्शन वाली बात। अब जो है हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग जो है हम डालेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जो हमको पता है सार्वभौमिक सत्य, जिसका हिंदी है यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे हमने पहले भी क्लासेस के अंदर एग्जांपल पढ़े होंगे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो बर्ड्स फ्लाई, जैसे हमने एग्जांपल लिया बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स है। तो इसके लिए जो हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यहाँ पर हम यूज करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया द अर्थ revolves around the sun। ओके, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हमको पता है जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट सिंपल में इसको रखा, इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। इस वजह से हम इसको प्रेजेंट सिंपल से डिफाइन करते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे जो है हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कोटेशंस की। जहां भी कोटेशंस या किसी के द्वारा कहा गया कोई भी कथन हो तो वहां पर जो है हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो है उसको डिफाइन करेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि माय टीचर सेज द सन सेट्स इन वेस्ट। ओके, तो ये किसी के द्वारा कहा गया कथन है, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसा कि यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ जो वर्ड है वहां पर हमने यूज कर लिया, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं। बट अगर किसी के द्वारा कहा गया कोई कथन अगर आपसे किसी उसी के बारे में बात की जा रही है तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर डिफाइन करेंगे। जैसे कोटेशंस के अंदर हम नेक्स्ट जैसे बात करते हैं, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, जैसे स्लो बट स्टडी विंस दी रेस। ओके, स्लो बट स्टडी विंस दी रेस, ये एक कोटेशन है, हम सभी ने पढ़ा है, एक मॉरल है। तो यहां पर हमने किसका यूज किया? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज यहां पर हमने किया। तो कोटेशंस के अंदर किसका यूज करते हैं हम? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज जो हम करते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की। हमने बात की
हैबिचुअल एक्शन की हमने बात की, कोटेशंस की हमने बात की। अब हम बात करते हैं जैसे प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के बारे में। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन जो है कहीं भी अगर हमको शो होता है तो वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको समझते हैं, जैसे हमने लिखा ही रिटायर्स in the month of जुलाई। ओके, वही दूसरा एग्जांपल जैसे हमने लिखा our college opens in the month of सितंबर। ओके, तो देखिए यहां पर क्या है, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन शो हो रहा है, यानी फ्यूचर का एक प्लान किया हुआ एक्शन यहाँ हमको शो रहा है। ही रिटायर्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, यानी ये एक बिल्कुल है कि रिटायर जो है वो जुलाई के अंदर रिटायर हो रहा है, तो एक फ्यूचर एक्शन है जो प्लान किया हुआ है, इस वजह से हम इसको प्रेजेंट सिंपल के अंदर डिफाइन करेंगे। वही बात जैसे हमने करी कि अवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो वहां पर जो है एक यहाँ भी हम देख रहे हैं कि फ्यूचर एक्शन जो शो हो रहा है, जो प्लान किया हुआ है कि हमारे जो कॉलेजेस है वो सितंबर में ओपन होगी, तो वहां पर हमने ओपन्स का यूज किया, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यहाँ पर हमने यूज किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये याद रखने वाली बात है कि प्लान फ्यूचर एक्शन जो है वहां पर हमको ऑलवेज रिटायर्स का प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो यूज है वहां पर हमको करना है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात हम करेंगे प्लान फ्यूचर एक्शन हमारा हो गया, इसके बाद में हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंस, तो सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं इनके अंदर अगर हम गौर से देखें तो दो सेंटेंसेस मिलकर ये जो है कंडीशनल सेंटेंसेस का निर्माण होता है। इनके अंदर दो सेंटेंसेस होते हैं और ये आपस में ज्वाइंट होते हैं, हम इनको अलग अलग सेपरेट करके देख सकते हैं। बट क्या होता है कि जो एक पार्ट होता है, ये जो एक सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस में एक पार्ट दूसरे पार्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, एक पार्ट दूसरे पार्ट पर जो है निर्भर होता है, आश्रित वाक्य जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं, उस टाइप से कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। विद एग्जांपल हम बात करें तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे we shall wait till she comes। ओके, we shall wait till she comes, जब तक वह आती है हम वेट करेंगे। ओके, तो देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस है कि कब तक वेट किया जाएगा, जब तक कि वो आ जाए, जब तक कि वो आ जाए, जब तक वेट किया जाएगा। तो कंडीशन शो हो रही है कि हम कब तक वेट करेंगे, जब तक वो आ जाए। तो इस टाइप के कंडीशन सेंटेंसेस को क्या है कहते हैं, हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। और एक और फैक्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का कि इसके अंदर जो एक पार्ट दूसरे पार्ट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ये जो है एक जैसे यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड एक छोटा सा फैक्ट दिमाग में आ रहा है कि जो एक पार्ट है किसी कंडीशनल सेंटेंसेस का और जो दूसरा पार्ट है, तो दोनों पार्ट में से केवल एक जो पार्ट है वही फ्यूचर टेंस का हो सकता है, जो दोनों पार्ट है वो फ्यूचर टेंसेस के नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन में वो गलत हो जाता है सेंटेंस। इस वजह से यहाँ पर जो है हम एक पार्ट जो है वो लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर, और एक पार्ट जो होता है वो फ्यूचर टेंस का, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वी शैल वेट टिल शी कम्स। ओके, अब जैसे और एग्जाम्पल हमने बात की, आगे हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, उससे पहले एक चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो जो है उनका आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पे बीच में जो है टिल वर्ड जो हमको मिल रहा था, तो वैसे जो किस टाइप के वर्ड जो हमको मिले ताकि हम कंडीशनल सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सके। तो देखिए आप इनको नोट कर लीजिए, टिल हुआ, अनटिल हुआ, और जैसे
इफ हुआ, इवन इफ हुआ, और जैसे एज सून एज की बात हम कर ले, एज सून एज की बात हम करें, भाई जैसे बिफोर की बात हम करें, बिफोर। तो इस टाइप के जो सेंटेंस, इस टाइप के जो वर्ड अगर हमको कहीं भी दिखते हैं तो हम मानेंगे कि वो जो सेंटेंस है वो एक कंडीशनल सेंटेंस है, बिकॉज ये जो है ज्वाइंट करने का काम करते हैं दो सेंटेंसेस को। और जो दोनों जो सेंटेंस है उसमें से एक सेंटेंस फ्यूचर टेंस का और एक प्रेजेंट टेंस का होगा। दोनों फ्यूचर टेंस के अगर सेंटेंस होते हैं तो वो वहां पर गलत माना जाएगा, इस वजह से हम वहां पर एक को प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लेते हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो यही प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो है वो कंसेप्ट अपने खत्म होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो यहीं तक हम इसको समझेंगे। देखिए अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर वापस आते हैं कि जो इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसके ऊपर हम थोड़ा और गौर करेंगे। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उनका स्ट्रक्चर जो है वो लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वहीं हमने लिखी नेगेटिव सेंटेंस जो है वहां हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, विद एग्जांपल हम इनको समझेंगे। फिर बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो यहां पर जो है डू डज सब्जेक्ट से पहले हमने पहले बात की है इस पर, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट एस और सॉरी एस और एस यहां पर नहीं लगेगा, डू डज यहां पर आ रहा है वी वन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम नेक्स्ट एक बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, इसी के लिए हम यहाँ पर वापस इसको स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, डू डज, ये थोड़ा क्या है कि हम इसको थोड़ा पहले हम विद एग्जांपल इसको समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे